नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ अंगिका भाषा के बारे में। मैंने अंगिका के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने अंगिका भाषा के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर भी शायद एक दो वीडियो है मेरी, लेकिन मैं इसमें बहुत डिटेल से एक आपको अंगिका के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए उसके ग्रामर और उसके लिटरेचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंगिका लैंग्वेज के जो व्याकरण है उसमें सबसे बड़ी खासियत अंगिका लैंग्वेज की ये है कि इसे सीखना बहुत इजी है। बहुत इजी इसलिए है क्योंकि अंगिका लैंग्वेज में जो शुद्ध अंगिका है लैंग्वेज वो लिंग रहित है। लिंग रहित मतलब जेंडरलेस। जैसे कि यदि और अन्य भाषाओं को आप देखें, भोजपुरी को देखें, आप अवधी को देख लें और ब्रज भाषा को देख लें, बुंदेली को देख लें, तो ये सब भाषाओं में लिंग है। लिंग है मतलब कि वस्तुओं को और भी फलों को, सब्जियों को उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट कर रखा गया है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिंदी में यदि हमें कहना हो तो हम कहेंगे आम मीठा है। जैसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आम मीठा है। लेकिन अगर हिंदी में इसे कहना हो आम की जगह लीची, तो हम कहेंगे लीची मीठी है। तो यहाँ पर लीची जो है वो स्त्रीलिंग है और आम जो है वो पुल्लिंग है। तो हिंदी में क्या है, सीखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कि मतलब सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार से ही आपको एडजेक्टिव का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ये कह दें कि लीची मीठा है तो हिंदी में वह गलत हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर अंगिका में कहना हो तो कैसे कहेंगे, या फिर आप ये कह लें कि संस्कृत में क्या है इस चीज़ का मतलब। तो संस्कृत में देखिए 3 तरह के लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो उसमें क्या होता है कि संस्कृत में कुछ फलों को नपुंसक लिंग के अनुसार देखा जाता है। जैसे केला है तो कदली फलम, उसमें अम लग जाता है लास्ट में। जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो जानते हैं। और जैसे लता है तो वो स्त्रीलिंग हो गया, बालक है तो वो पुल्लिंग हो गया। तो संस्कृत में 3 लिंग हैं और हिंदी में 2 लिंग हैं। तो अगर मैं आपको अंगिका से एग्जाम्पल देता हूँ तो यहाँ पर चूँकि मीठा शब्द जो है वो हिंदी के इन्फ्लुएंस से अंगिका पे आया है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होगा कि अंगिका में अगर अंगिका भाषा में आप यदि इसे कहेंगे तो आप कहेंगे आम बड़ी मीठ छै। और लीची के लिए भी कहना होगा तो आप यही कहेंगे कि लीची बड़ी मीठ छै। तो यहाँ पर क्या है कि आ ई का जो है टेंशन ही ख़त्म है। जैसे आप हिंदी में कहेंगे कि ट्रेन आ रही है या फिर रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, लेकिन आप अंगिका में कहेंगे कि ट्रेन आवी रहल छै, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का लफड़ा नहीं है। आप ये देख लें कि आप ये कहते हैं कि गाय आ रही है, बैल आ रहा है, लेकिन आप हिंदी में अंगिका में जब कहेंगे तो अंगिका में आप ये कहेंगे कि गाय आवी रहल छै, बैला आवी रहल छै। मतलब इसमें आप दोनों में से कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का लफड़ा है ही नहीं। उसके बाद फिर उम्र और एज के हिसाब से भी अंगिका में कहा जाता है। जैसे कि आप यदि अपने से छोटे को संबोधित कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि की हाल चाल छौ। तो अपने से छोटे को आप क्या कह रहे हैं, की हाल चाल छौ। लेकिन यदि अपने से बड़े को कहेंगे आप तो वहाँ पर छौ के जगह उसमें थोड़ा सा उसको गहरे रूप में बोला जाता है, थोड़ा सा उसमें भार दिया जाता है। तो उसमें हम लोग ये कहेंगे की हाल चाल छौ। छौ बोलेंगे, छौ नहीं, छौ, की हाल चाल छौ। या फिर
जो दखनाहा या फिर जो पछमाहा या फिर गिधौरिया बोली में क्या हो जाता है, छौं के जगह ये कहते हैं की हाल चाल छहून, छहून। यहाँ पे की हाल चाल छहून बोलते हैं, तो वहाँ पे अपने से बड़ों के लिए की हाल चाल छहून। और क्या होता है कि लखीसराय की अंगिका में ये हौ भी हट जाता है और वहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं की हाल चाल छून। तो ये हो गया जो कि अंगिका भाषा में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपको उम्र के हिसाब से, मैंने बता दिया एज के हिसाब, उसके बाद कालांतर, काल के हिसाब से भी अंगिका भाषा में बहुत सारी जो विशेषता हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप भूतकाल में कोई चीज़ कह रहे हैं, जैसे आपको हिंदी में कहना हो वो तो गया था, ठीक है, वो गया था, या फिर आप ये कह दें वो दिल्ली गया था, वो की जगह आप चलें वो को भी हटाकर आप ये कह दें कि मोहन दिल्ली गया था। इससे अंगिका में हम लोग कहेंगे मोहन दिल्ली गेला रहा है। तो इसका जो शुद्ध अनुवाद है वो हो जाएगा कि मोहन दिल्ली गेला रहा है, मतलब मोहन दिल्ली गया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे और दूसरे तरीक़ा से भी अंगिका में बोल सकते हैं कि मोहन दिल्ली गेला छलाय। तो यहाँ पे जो छलय जो बता रहा है, मोहन दिल्ली गेला छलय, तो ये बता रहा है कि अभी कुछ मतलब कि ये बहुत ज़्यादा पहले मोहन दिल्ली नहीं गया है, ये थोड़ा सा समय पहले मोहन दिल्ली गया है यही। लेकिन यदि आप यह कह रहे हैं कि मोहन दिल्ली गेला रहा है, तो यहाँ पर ये एक तो आप अपने छोटे से बात कर रहे हैं तभी कह रहे हैं मोहन दिल्ली गेला रहा है। यदि आप अपने बड़े को यह बात बताएंगे तो आप कहेंगे मोहन दिल्ली गेला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोहन दिल्ली गया था लेकिन अभी वह दिल्ली में नहीं है, कहीं और है। इसका मतलब ये हुआ। तो अंगिका भाषा इतनी विशेषताएं हैं यहाँ पर कि बहुत कम शब्दों में आप बहुत कुछ अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी भाषा है, बहुत मधुर भाषा है और बहुत मीठी भाषा है। अन्य इसके समकालीन जितनी भी भाषाएं हैं, मैं किसी भाषा को छोटा नहीं दिखा रहा, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, इससे सीखना थोड़ा कठिन है क्योंकि उसमें लिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी लिंग के बारे में आप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। और उसके बाद फिर जो अंगिका भाषा है वो एकदम अपने ओरिजिनल और इंडिजीनियस रूप में है, क्योंकि इसमें आज भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो प्राकृत, संस्कृत, पाली के यूज़ होते हैं। वही इसके समकालीन भाषाएं जो हैं, जो उर्दू हैं, जो बहुत हावी होती जा रही हैं, भोजपुरी पे, मगही पे, मैथिली पे, इन सब भाषाओं पे, बंगाली पे बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही हैं। और आम अंगिका भाषा में भी जो मैथिली इन्फ्लुएंस्ड जो कि या फिर मगही इन्फ्लुएंस जो कि लोग आकर के बसे हैं, वो लोग अंगिका भाषा को डिटोरिएट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कई बार देखा कि अगर कोई मैथिली में ये कहता है कि मैं मैट्रिक में पढ़ता हूँ, एक लड़का मेरे पास आया था कमेंट करके, उससे बहुत लंबी बात हुई थी, तो वो बोल रहा था कि मैथिली में बताओ तो उसे क्या कहेंगे। तो हम लोग शुद्ध अंगिका में पढ़ना नहीं बोलते, हम लोग शुद्ध अंगिका में बोलते हैं कि हम मैट्रिकों में अध्ययन करे छिए। तो ये हुआ शुद्ध अंगिका। लेकिन धीरे धीरे और भाषाओं के इन्फ्लुएंस में आकर लोग इसमें उर्दू और अन्य हिंदवी भाषाओं के शब्दकोश जुड़ते जा रहे हैं, जो कि नहीं जुड़नी चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंगिका भाषा, जय भागलपुर, जय भारत।